बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। किसान के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। उस समय किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे जहां से धान के लहलहाते खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम श्याम था, अपनी मां से बोला, मां, आप सही कह रही हैं। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता है। किसान का सबसे छोटा बेटा श्याम अपने पिता की ही तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खेत खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। श्याम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। किसान के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम प्रकाश था, जिसने ज्योतिष का काम शुरू किया। इस काम में उसे बहुत सफलता मिली और उसने काफी धन भी कमाया। दूसरे बेटे का नाम अनुज था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वो भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को कोई भी दुख नहीं था। एक दिन किसान बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वो बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और किसान की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बेटों, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूं। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वो घर कभी भी उन्नत नहीं हो पाता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ मां, आप जैसा चाहती हो और पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम वैसा ही करेंगे। हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। अपने बेटों की बात सुनकर मां को बहुत खुशी हुई। किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, वो ज्योतिष में बहुत निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उससे कई मामलों में सलाह लेने आते थे। इससे प्रकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे बेटे अनुज की भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम श्याम था, वो बहुत कड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक वो खेतों में ही लगा रहता था। फिर भी वो उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के 2 बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वो अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब किसान के 2 बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा श्याम था, उसकी पत्नी घर पर ही काम करती रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, ना ही उसे कोई शौक करने के लिए मिलता। जब वो अपने बड़े जेठ और जेठानी को देखती तो उसका हृदय दुखी हो जाता। वो सोचती कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। एक दिन किसान के सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को शाम घर वापस आया तो उससे कहने लगी, मेरे भाई के यहां से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही मेरे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वो ये चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उसके पास रहें। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा बेटा कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा।
ये सुनकर उसकी पत्नी तमतमाकर कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा बेटा कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात सुनकर श्याम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। किसान की सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नजारा देखकर पहले से ही चिड़ी हुई थी। वे महीने भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन बिताते हैं। ऐसा सोचकर श्याम की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर के सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर का और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ आराम का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक से जीवन जिएं? उनको हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वे दोनों तो बाहर रहकर मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूं। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम की जैसे आंख खुल गई। उसकी पत्नी कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमें भी अपने घूमने फिरने के लिए कुछ समय मिलेगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वे दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब मैं शामिल नहीं रह सकता। अपने सबसे छोटे बेटे की बात सुनकर माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता। अब तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था सब तैयार किए जाते हैं। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की एक परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और उसकी बात मानकर अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम सभी भी भूखे होगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, कहीं बैठकर कुछ खाना खा लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। जब परिवार के सभी लोग खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली तो मैं कहीं भूल आई हूं। अब यहां से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसे चाहिए और यहां खाना खाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, मैं इन बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूं और तुम तीनों भाई एक काम करो, किसी गांव में जाकर कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपयों की जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमाकर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खाएंगे पिएंगे और यहां से घर पहुंच जाएंगे। तीनों बेटों ने अपनी मां की सलाह मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा श्याम जब कुछ दूर बढ़ा तो वो एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। श्याम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? वहां खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहां कुछ भी उगा नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तब श्याम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस जमीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। श्याम, जो कि बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर गोले बनाओ
और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब श्याम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो। ये गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकुरित हो जाएगा। गांव वालों ने श्याम के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। सभी गांव वालों ने श्याम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की। श्याम उन मुद्राओं के साथ अपनी मां के पास उसी मंदिर में लौट आया। किसान का दूसरा बेटा अनुज घूमते घूमते एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत उदास नजर आ रहा था। अनुज ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? वो व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने हमारी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हम सभी ने तय किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी। एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आग अच्छी लगती थी, इसीलिए वो चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे ही वो सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर डाल दिया, क्योंकि आग की शुरुआत उस टांग से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टांग से आग लगी वो मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर अनुज ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं वहीं आऊंगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब अनुज ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बंधी थी। यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लगी। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। उसकी टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटी हुई टांग का है या सही टांग का? अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंततः फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिकों को हर्जाना देना होगा। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार अनुज को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, वो भी कमाई के लिए निकला। चलते चलते वो एक बड़े से घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। प्रकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब प्रकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। प्रकाश घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? रोने वाला व्यक्ति, जो एक मंत्री था, वो बोला, हमारे राजा ने मुझसे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। मंत्री के रोने की वजह सुनकर प्रकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। प्रकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उसे हाथी के पास ले चले। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो प्रकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां कोई नाव हो। तब मंत्री ने ऐसा ही किया। प्रकाश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करे। जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में डूबने लगी, और जब नाव डूबना रुक गई तो प्रकाश ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशान लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया।
प्रकाश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो प्रकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो। इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। मंत्री ने इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और प्रकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वो भी मुद्राओं के साथ अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। इस प्रकार सभी भाई जब धन जमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया। दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वो सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा जिसे खर्च करके वो अपने घर वापस आ सकें। जब किसान की पत्नी अपने बच्चे और बहुओं के साथ घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर वो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों का कभी बंटवारा नहीं होने दूंगी। मित्रों, आखिर शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहू के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है क्योंकि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत उनकी नजरों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी ये सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनका जीवन कठिन है, जबकि उनके जेठ अपनी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। ये स्थिति उसे बुरी लगती है और वो अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत ही करनी है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। भाइयों के बीच बंटवारे को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई भी कमाए, ज्यादा या कम, सभी अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्र करें और एक साथ बैठकर निर्णय लें कि क्या करना है, और सभी बहुओं को समान अधिकार दें, तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो उस बुद्धिमान मां के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।